वर्ल्ड कप टीम से किया गया बाहर। केएल राहुल को करियर खत्म होने का डर। कसम खाकर उतरे थे लखनऊ के कप्तान। एमआई के सामने आया बॉलर्स का तूफान। मुश्किल हालत में पांड्या का सरेंडर। बीसीसीआई के फैसले पर मचा गदर। क्या देखकर हुआ सिलेक्शन। बैटिंग से लेकर बॉलिंग तक टेंशन। 10 मैच में आईपीएल से आउट हो गई एमआई। 40 दिन बाद भी अकल नहीं आई। मुंबई के असली फैन परेशान। पांड्या है ओवर कॉन्फिडेंस की दुकान। बिखर गया एमआई का मिशन। क्या है रोहित का बर्थडे कनेक्शन। गुस्से में आकर इरफान ने पूछा, बुमराह न होते तो क्या होता। लखनऊ में मुंबई को जान बचाने की जंग लड़नी थी। एलएसजी के कप्तान केएल राहुल ने टॉस जीता और पांड्या को पहले बैटिंग का चैलेंज दे दिया। रोहित शर्मा एक चौका लगाकर दूसरे ही ओवर में वापस लौट गए। इसके बाद सूर्या आए और एक छक्का मारकर वो भी चलते बने। अब इसके बाद उम्मीद थी कि फिर एक बार तिलक वर्मा स्टैंड लेंगे और मुंबई को मुकाबले में वापस लेकर आएंगे। लेकिन तिलक ने सोचा, जब सबसे ज्यादा रन बनाकर भी हार की जिम्मेदारी सिर पर आ जाए तो फिर इतनी मेहनत क्यों करनी। छठे ओवर में तिलक रन आउट होकर वापस लौटे ताकि हार के बाद पांड्या फिर उनका नाम न ले ले। 27 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे तो कप्तान हार्दिक पांड्या ने लहराते हुए मैदान में एंट्री की। अपने स्वैग में जितनी तेजी से पांड्या मैदान पर आए, पहली ही गेंद पर उतनी तेजी से वापस लौट गए। वो भी ऐसे मुकाबले में जब टीम पर भारी संकट था और ये मैच मुंबई के लिए फाइनल की तरह था। पांड्या के जाने के बाद एक छोर पर ईशान ने अपनी लड़ाई जारी रखी तो दूसरी ओर नेहल वढेरा ने अकेले 7 ओवर की गेंदबाजी का सामना करके मुंबई को सम्मानजनक हाल में पहुंचाया। आखिर में टीम डेविड के कैमियो से मुंबई गिरते पड़ते 144 के स्कोर तक पहुंच गई। इस टोटल के बाद पहली ही पारी में एमआई की हार तय हो चुकी थी, लेकिन बुमराह एंड कंपनी ने अपनी टीम को बचाने के लिए पूरी जान झोंक दी। लखनऊ का रनचेस शुरू हुआ तो पहले ही ओवर में अपना डेब्यू मैच खेल रहे अर्जुन कुलकर्णी बोल्ड होकर वापस लौट गए। पिच से बॉलर्स को मदद मिल रही थी तो लखनऊ ने सावधानी से कदम आगे बढ़ाए। केएल राहुल और स्टॉइनिस ने लखनऊ के लिए लक्ष्य आसान किया, लेकिन विकेट्स पर ब्रेक नहीं लग रहा था। मैच में एक पॉइंट पर ऐसा लगा कि शायद मुंबई के बॉलर बड़ा उलटफेर कर देंगे, लेकिन निकोलस पूरन ने एमआई के अरमानों पर पानी फेरकर प्लेऑफ में एलएसजी की दावेदारी मजबूत की। इस हार के बाद मुंबई का प्लेऑफ से बाहर होना तय हो गया है और हार्दिक ने भी हार मान ली है, क्योंकि इस मैच के बाद पहली बार पांड्या ने किसी प्लेयर की तारीफ की। इससे पहले वो अपने साथियों को ही ज्ञान देते थे, लेकिन इस मैच के बाद पांड्या को एहसास हुआ कि नेहल वढेरा को बेंच पर नहीं बिठाना चाहिए था। पांड्या ने कहा, वढेरा आईपीएल में बहुत सारे मैच खेलेंगे और जल्द ही टीम इंडिया में जगह बनाएंगे। तो वहीं टीम की हालत पर पांड्या ने कहा, हमें बॉल देखनी होती है, मारनी होती है, लेकिन इस सीजन में हम नाकाम हो गए हैं। 10 में से 7 मैच हारकर पांड्या का दिमाग भले ही खुलने लगा हो, लेकिन लोग उन्हें माफ करने के मूड में नहीं हैं। इरफान पठान ने कहा, पांड्या के फैसलों की वजह से ही एमआई का यह हाल हुआ है। पिछले साल बुमराह चोट की वजह से बाहर थे, फिर भी रोहित ने एमआई को प्लेऑफ में पहुंचा दिया था। इस बार हार्दिक के पास सभी स्टार खिलाड़ियों के साथ बुमराह जैसा बॉलर है, लेकिन वो कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। क्रिकेटर और एक्सपर्ट्स के साथ हार्दिक फैंस के भी निशाने पर हैं। ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, अच्छा लगा कि हिटमैन के जन्मदिन पर एमआई आईपीएल से आउट हो गई है। दूसरे यूजर ने लिखा, कर्मा और शर्मा से कभी टक्कर मत लेना, दोनों पलटवार करते हैं। तो किसी ने कहा, हार्दिक और कोच मार्क बाउचर ने एमआई को ऐसे बर्बाद किया है कि अब कभी कमबैक नहीं हो पाएगा, क्योंकि हार्दिक के राज में मुंबई इंडियंस नीचे से टॉप करने के लिए आरसीबी के साथ रेस में लग गई है। आईपीएल में एमआई की इस हालत और टीम इंडिया में हार्दिक के सिलेक्शन पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।